अगर सनातन संस्कृति और धर्म की बात अगर कहीं हो और सनातन संस्कृति और धर्म के लिए धर्माचार्य बनाए गए हो, बन रहे हो, तो निश्चित रूप से यत्र नारे से पूजनते रमनते तत्र देवता को साकार करने की प्रयास करें। उसके बगैर आपका कोई अस्तित्व नहीं। आप में मैं भी हूं। यदि हम किसी देवी की पूजा न करें तो हमारा भी अस्तित्व इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। हम मानव रूप में आए हैं देवता तुल्य बनने के लिए। जब ये भगवा धारण करते हैं, संन्यास लेते हैं, तो देवता तुल्य बनने के लिए, जिसको देवताओं ने भी तरसते हैं मानव शरीर पाने के लिए, यदि हमें उस देवता ने ऊपर से नीचे से पृथ्वी पर इस बीच में रहने को भेजा है और हमें भगवा पहनने का अवसर मिला है, संन्यास हमने लिया है, संकल्प हमने किया है, तो असली सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के पहल को जरूर हम रखें। आज मैं इस मंच से जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या आपके माँ का अपमान हो तो आप बर्दाश्त करोगे? जहाँ आपके माँ का अस्तित्व न हो वहाँ आप अपने अस्तित्व को बनाना और खड़ा होना चाहेंगे? अगर चाहते हैं तो आज मुझे आप सब लोग हाथ खड़े करके बताइए। मैं दोबारा सनातन धर्म में किसी कार्यक्रम में नहीं जाने का प्रयास करूंगी। माँ के आपका अपमान हो और आपका अपने ताजमहल बांधे, मुझे नहीं लगता कि ये भारत संस्कृति हो। कहने का बहुत कुछ है, लेकिन बस इतना ही कहना है कि घर से लेकर जब आप पैदा होते हैं यहाँ तक, चाहे आदि गुरु शंकराचार्य हो, चाहे विश्व गुरु हो, आचार्य हो या एक लेबर हो, उसको सबको उस तरह गढ़ने का कार्य एक माता करती है। माते के खून और पसीना से बन करके शंकराचार्य बनते हैं, धर्माचार्य बनते हैं, और उसके अपमान को करके, उसके अस्तित्व को खत्म करके आपका अस्तित्व नहीं है। जो भी हमारे सनातन धर्मियों के तरफ से और सनातन धर्म में कुरीतियां आई है, उसका परिणाम सिर्फ यही है कि मातृशक्ति को अनदेखा करके अपने अस्तित्व को आगे कर रहे हैं। उनका कल्याण न हो रहा है, न होगा, न होने वाला है। इसलिए जगत के कल्याण के लिए, सनातन धर्म के संरक्षण के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसके असली स्वरूप के लिए आप सभी लोगों को मैं आशीर्वाद भी दे रही हूँ और सबसे प्रार्थना भी कर रही हूँ कि घर से लेकर के और धर्म तक, पीठ तक मातृशक्तियों का सम्मान अवश्य करिए। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये आपको करना ही होगा। भय बिन हो न प्रीति, ये मेरा शास्त्र कहता है। तो आप लोग अपने अपने कल्याण के भय के कारण इन मातृशक्तियों का कल्याण, इनका विकास और इनका सहयोग और इनका सम्मान अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद।